हम लोग गद्दार पार्टी या गद्दार आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो गद्दार पार्टी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो पार्टी थी वो लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका के एक शहर में गठित किया गया था। अमेरिका के एक शहर में इसका गठन किया गया था। इस पार्टी का गठन होने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी विदेशी या यूरोपीय व्यक्ति या अंग्रेज सरकार हम लोग भारत पर जो अधिकार कर चुके हैं उसको यहाँ से भगाना, जिसके चलते लाला हरदयाल द्वारा एक भारत से बाहर एक प्रकार का एक पार्टी का गठन किया गया था। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, गद्दार पार्टी जिसे गद्दार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1913 ईस्वी में हुई थी। यह था कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका में अमेरिका के एक शहर था कैलिफोर्निया। उसमें एक छोटा सा शहर क्या था? सैन फ्रांसिस्को। उसमें एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल एक भारतीय व्यक्ति थे। लाला हरदयाल एक भारतीय व्यक्ति। लाला हरदयाल द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना की गई। तथा जब यह स्थापना इस पार्टी का हो गया तो इसका मुख्यालय जो था उस सैन फ्रांसिस्को में ही बनाया गया। इसका मुख्यालय कहां बनाया गया था? सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय को बनाया गया। उसके बाद जब यह पार्टी का गठन हुआ तो पार्टी के गठन होने के क्रम में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय को बहुत सारे व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया। तो कुछ प्रमुख नेता हैं जो गद्दार पार्टी की स्थापना होने के क्रम में लाला हरदयाल को योगदान दिया था, उनको जानते हैं। देखिए, प्रमुख नेता कुछ थे सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह, रामदास पुरी, पंडित काशीराम इत्यादि व्यक्तियों ने लाला हरदयाल का सहयोग किया था गद्दार पार्टी का स्थापना करने में। ये सब क्या थे? भारतीय व्यक्ति थे। उसने यानी लाला लाजपत राय ने एक पत्रिका जारी किया था जिसका नाम था गद्दार। लाला हरदयाल द्वारा एक पत्रिका का जारी किया गया था जिसका नाम था गद्दार। यह जो पत्रिका था उर्दू में जारी किया गया था। कौन भाषा में? उर्दू भाषा में जारी किया गया था। यह 1 नवंबर 1913 ईस्वी को इस पत्रिका का गठन हुआ। इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया और लाला हरदयाल द्वारा इस प्रकाशित किया गया। प्रकाशित करने के बाद ये पत्रिका का मुख्य उद्देश्य इस पत्रिका को स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी विदेश में यानी खास करके अमेरिका में जितने भी अमेरिका में भारतीय व्यक्ति हैं वो क्या करे कि राष्ट्र को अपने यानी राष्ट्र मतलब क्या भारत देश को अंग्रेजों से ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्र करने के लिए इस पार्टी में सब लोग सहयोग हो। इस पार्टी में सब लोग में क्या हो? एकजुटता होने के बाद क्या होता है? कोई भी दल यदि एकजुट होती है तो वह बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी, जिसके चलते इन्होंने क्या पत्रिका एक गद्दार पत्रिका को जारी किया ताकि लोग इस पत्रिका को पढ़ करके लाला हरदयाल को लोग लाला हरदयाल को लोग सपोर्ट करें, इस पार्टी को सपोर्ट करें। और यह पार्टी क्या होगी कि बाद में यह एक प्रकार का आंदोलन का रूप ले लेगी। भारत में आकर के अंग्रेज सरकार का विरोध करेगी और एक प्रकार का क्या ले लेगी? आंदोलन का रूप ले लेगी। तो इस वजह से इस गद्दार पार्टी को बाद में नाम पड़ गया था क्या? गद्दार आंदोलन। ठीक है। यह पत्रिका जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोग जितने भारतीय व्यक्ति हो, खास करके जो भारत से अमेरिका में जो भारतीय गए हो, वो क्या हो कि इस पत्रिका के माध्यम से हो रहे अत्याचार, भारत में हो रहे भारतीयों पर अत्याचार को जाने और एकजुट होकर के इस पार्टी का सहयोग करे ताकि ब्रिटिश लोग जो भारत में आए हुए हैं उसको यहां से बाहर यानी भारत से बाहर किया जा सके। ठीक है। अगला गद्दार पार्टी को भारत को अंग्रेजों से, देखिए लिखा हुआ उद्देश्य हमारा लिखा हुआ है कि गद्दार पार्टी भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए गठन किया गया था। तथा इसी युद्ध में गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया था। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली कहने का मतलब होता है कि अंग्रेज सरकार को हम लोग छिप करके
क्या करेंगे, विरोध करेंगे, छिप करके, मतलब छिप करके उसको क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इस पार्टी के तहत, ये इस पार्टी के तहत क्या करेंगे, अंग्रेज सरकार का हम लोग विरोध करेंगे, वो भी क्या, छिप करके। क्योंकि यह पार्टी बहुत मजबूत पार्टी नहीं हो पाई थी, यह पार्टी बहुत मजबूत पार्टी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण लोग क्या कहते थे, किसी तरह छोटा पार्टी ही है, लेकिन किसी तरह हम विदेश में जो ब्रिटेन सरकार जो हमारे देश में है उसको थोड़ा थोड़ा करके ही, यानी कुछ कुछ अंग्रेज को ही विरोध करके यहां से क्या किया जाए, बाहर किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, गद्दार पार्टी, गद्दार आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1913 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। चलिए अगला हमारा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी और यह 1918 ईस्वी तक चली थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी, 1918 ईस्वी तक चली थी। अब प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले पूरा विश्व जो था वो दो गुटों में बटा हुआ था, एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट का नाम था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, दूसरा का नाम क्या था, धुरी राष्ट्र नाम था। मित्र राष्ट्र में कुछ देश है जो हमने लिख चुका है, देखिए इसको, जिसका नाम है बोस्निया, सर्बिया, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, ब्रिटेन, ये सब क्या थे, मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। अमेरिका बाद में इसमें शामिल हो जाता है, ये सब क्या थे, मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। उसी प्रकार धुरी राष्ट्र के सदस्य आपको ऑस्ट्रिया और हंगरी, दोनों पहले एक देश था, इस वजह से इसको साथ लिखा जाता है, ऑस्ट्रिया हंगरी, दूसरा जर्मनी, तुर्की, इटली, बुल्गारिया इत्यादि बहुत सारे देश थे जो धुरी राष्ट्र में थे, बहुत सारे देश जो थे वो मित्र राष्ट्र में थे। ये प्रथम विश्व युद्ध एक प्रकार का पूरे विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बन चुका था, जिसमें लगभग बहुत सारे, यानी पूरे विश्व के लगभग सभी देशों ने इसमें भाग लिया था, लगभग पूरे देशों ने इसमें भाग लिया था। इसमें भारत ने भी इसमें भाग लिया था। तो सुनिए, पहले प्रथम विश्व युद्ध होने का पहले कारण क्या था, देखिए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में एक देश था जिसका नाम बोस्निया था, इसकी राजधानी थी, जिसका नाम था क्या, सेरोजोवा। जिसका नाम क्या था, सेरोजोवा। एक देश था धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता था ऑस्ट्रिया और हंगरी। यहाँ के एक राजा थे जिसका नाम था जोसेफ। इसका एक बेटा था, बेटा या पुत्र था जिसका नाम था फर्डिनेंट, आर्कड्यूक फर्डिनेंट पूरा नाम था, जिसका नाम था आर्कड्यूक फर्डिनेंट। तो ये फर्डिनेंट जो जोसेफ का पुत्र था फर्डिनेंट, इसकी हत्या हो जाती है, और इसकी हत्या होती है कहाँ, तो यहाँ, यानी बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में इसकी हत्या हो जाती है। बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में फर्डिनेंट की हत्या हो जाती है, और यह हत्या होती है आपको 28 जून 1914 ईस्वी को इसको क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। हत्या होने के क्रम में जो ऑस्ट्रिया और हंगरी देश था, इसका जो राजा था जोसेफ, ऑस्ट्रिया और हंगरी देश का जो राजा था जोसेफ, ये क्या करता है कि जो अपने बेटे मतलब फर्डिनेंट की जो हत्या हुई थी उसका क्या करता है कि वह कहता है कि इसका, यानी सर्बिया को कहता है कि तुमने मेरे बेटे को हत्या करवा दिया है, इसके लिए तुम्हारे खिलाफ हम लोग युद्ध के घोषणा करते हैं, तुम्हारे लिए हम लोग क्या करते हैं, युद्ध का घोषणा करते हैं। लेकिन इसका हत्या हुआ था कहाँ, बोस्निया की राजधानी सेरोजोवा में। लेकिन फर्डिनेंट यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजा जो थे फर्डिनेंट, इसको शक होता है इसको शक होता है कि इसका हत्या यानी फर्डिनेंट की हत्या कहाँ हो जाती है, सर्बिया में हो जाती है। इसकी हत्या कहाँ हो जाती है, सर्बिया में हो जाती है। तो सर्बिया में होने के क्रम में क्या होता है कि यह युद्ध की घोषणा कर देता है, यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी मिलकर के युद्ध का घोषणा कर देता है। युद्ध का घोषणा देखिए 28 जून को इसका हत्या हुआ था, तो एक महीना के बाद, एक मंथ के बाद, यानी 28 जुलाई को 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ था, शुरुआत हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ, शुरुआत हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और हंगरी मिलकर के किस पर आक्रमण कर दिए थे, सर्बिया पर। किस पर आक्रमण किए थे, सर्बिया पर, क्योंकि उन्हें शक था कि सर्बिया के राजा द्वारा
फर्डिनेंड की हत्या करवाई गई है। राजा सर्बिया के राजा द्वारा फर्डिनेंड की हत्या करवाई गई है। ये दोनों सोचता था, ऑस्ट्रिया और हंगरी का राजा यानी जोसेफ, यह सोचता अनुमान लगाया था कि हत्या जो हुआ कहाँ हुआ, सर्बिया में हुआ हत्या। इसके चलते 28 जुलाई को क्या कर देता है, इस पर आक्रमण कर देता है और मतलब युद्ध का घोषणा कर, युद्ध स्टार्ट कर देता है। और यह युद्ध 28 जुलाई 1914 की ईस्वी को हुआ था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का एक घटना माना जाता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का एक घटना माना जाता है। अब साथ साथ देखिए, कोई भी गुट होता है तो गुट में बहुत सारे देश होते हैं, गुट में बहुत सारे देश होते हैं। तो मित्र राष्ट्र में ये सब देश था, बहुत सारे देश था, जो हमको जरूरी था उसको बता दिए। मित्र राष्ट्र में हमारा इतना देश था, दूरी राष्ट्र में हम लोग का इतना देश था। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी मिलकर जब इस पर आक्रमण किया, विरोध किया, सर्बिया का प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत किया, तो सर्बिया को बचाने के लिए रूस इसमें शामिल हो जाता है। रूस इसमें शामिल हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, रूस शामिल हो जाता है। रूस शामिल होता है तो जिस प्रकार रूस सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए शामिल होता है, उसी प्रकार ऑस्ट्रिया और हंगरी को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी इसमें शामिल हो जाता है। जर्मनी इसमें शामिल हो जाता है और जर्मनी क्या करता है कि रूस के खिलाफ विद्रोह कर देता है। रूस के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह कर देता है। और रूस के खिलाफ विद्रोह करता है तो 1 अगस्त 1914 ईस्वी को या रूस के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह कर देता है। रूस के खिलाफ 1914 ईस्वी में, यानी 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत कर दिया। रूस के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत कर दिया, ठीक है। अब जब रूस इन मित्र राष्ट्रों में इनका सपोर्ट कर रहा था तो जर्मनी इसका सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी ये ऑस्ट्रिया और हंगरी का सपोर्ट कर रहा था। देखिए, ये जब लड़ाई कर रहे थे, तीनों मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, इन दोनों तीनों से लड़ाई कर रहे थे, तो ये कमजोर देश पड़ने लगा था। बोस्निया, सर्बिया, रूस क्या हुआ था, कमजोर पड़ने लगा था। तो इसको सपोर्ट करने के लिए फिर कौन आया, फ्रांस। इसको सपोर्ट करने के लिए कौन आया, फ्रांस आया। किसको सपोर्ट करने के लिए, इन तीनों मित्र राष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए आया कौन, फ्रांस। अब फ्रांस आता है तो जर्मनी क्या करता है, उस समय जर्मनी एक पावरफुल देश था। जर्मनी क्या था, पावरफुल देश था। तो जर्मनी क्या करता है कि जब फ्रांस इसको सपोर्ट करने के लिए चालू कर देता है, फ्रांस मित्र राष्ट्र को सपोर्ट करता है, तो जर्मनी भी क्या करता है, फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। जर्मनी भी क्या करता है, फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। और यह आक्रमण होता है 3 अगस्त को। कितना अगस्त को, 3 अगस्त को 1914 ईस्वी में। 3 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस पर आक्रमण कर देता है, फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। अब फ्रांस पर आक्रमण करता है तो ये 3 देश यानी 4 देश, और ये 3 देश मिलकर के इन चारों देशों को एकदम कहिए कि बहुत मजबूर कर देता है, बहुत स्थिति दयनीय कर देता है। इन चारों देशों को बहुत स्थिति मतलब बहुत स्थिति खराब कर देता है। तो इसको सपोर्ट यानी फिर मित्र राष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए बेल्जियम आता है। कौन आता है, बेल्जियम। कौन आता है, बेल्जियम। अब बेल्जियम इन मित्र राष्ट्रों को सपोर्ट करने के लिए आता है। तो ये जो जर्मनी था, जो कि पावरफुल देश था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी क्या था, पावरफुल देश था। तो क्या करता है जर्मनी, जब ये बेल्जियम इन सबको सपोर्ट करता है तो जर्मनी क्या करता है, इस पर भी आक्रमण कर देता है। जर्मनी भी किस पर कर देता है, बेल्जियम पर आक्रमण कर देता है। और बेल्जियम पर आक्रमण कर देता है 4 अगस्त को। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद जब इतना सारा देश मिलकर ये 3 देश को लड़ाई कर रहे थे, इन देशों से जब लड़ाई कर रहे थे, तो ये कमजोर पड़ने लगा था। क्योंकि जो भी देश, यदि बहुत बड़े देश मिल करके, बहुत सारे देश मिल करके कोई छोटे देश को यदि हराएगी तो क्या होगी, हार जाएगी। तो ये चारों पांचों देश मिलकर के लड़ाई कर रहे हैं, 3 देश मिलकर लड़ाई कर रहे थे, तो ये कमजोर पड़ने लगी थी। तो कमजोर पड़ने के क्रम में क्या होता है कि तुर्की, इटली और बुल्गारिया, इन तीनों क्या होते हैं, धुरी राष्ट्र में शामिल होकर के और इन तीनों को मदद करने स्टार्ट कर देते हैं। यानी तुर्की, इटली और बुल्गारिया क्या होते हैं, इसका मदद करने लगते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी को मदद करने लगते हैं। तो अब कोई देश, यानी पहले 3 देश था, अब 3 देश और शामिल हो गया। तो ये देश क्या हुआ, पावरफुल। ये देश क्या हो गया, पावरफुल हो गया। अब ये पावरफुल देश हो गया, तो पावरफुल देश हो गया तो फिर क्या किया, इन 4 मतलब 6-7 मिल करके इन चारों पांचों पर क्या किए, फिर से युद्ध करना स्टार्ट कर दिए। इन सभी को बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर करना स्टार्ट कर दिए। तो इन सभी को आर्थिक स्थिति जब कमजोर होने लगी थी तो ब्रिटेन क्या होता है, इसमें शामिल हो जाता है। ब्रिटेन क्या होता है, मित्र राष्ट्र में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है और इन सभी को सपोर्ट करने लगता है। यानी बेल्जियम, फ्रांस, रूस, सर्बिया, बोस्निया, इन सभी को सपोर्ट करने लगता है। और ये क्या करता है, ब्रिटेन जो कि जर्मनी पर, ब्रिटेन जो कि जर्मनी पर 8 अगस्त को क्या करता है, आक्रमण कर देता है। 8 अगस्त को क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। यानी ब्रिटेन
जर्मनी पर आक्रमण करता है। 3 देश पर ही किया था जर्मनी, पहले 1 अगस्त को किया था रूस पर, 3 अगस्त को किया था फ्रांस पर, 4 अगस्त को किया था बेल्जियम पर, तो 8 अगस्त को क्या करता है ब्रिटेन जर्मनी पर आक्रमण कर देता है, युद्ध का लड़ाई स्टार्ट कर देता है ब्रिटेन। कब किया था 8 अगस्त को। और यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलते चलते, यह युद्ध लगभग 4 सालों तक चली थी, यह युद्ध लगभग 4 सालों तक चली थी, जिसमें ये दूरी राष्ट्र थे, ये मित्र राष्ट्र थे, सब लोग लड़ाई कर रहे थे। तो लड़ाई करने में क्या होता है, इन सभी की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगती है, आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगती है। जिसके बाद क्या होता है, रूस जो उस समय का भी एक पावरफुल देश था, अभी भी एक पावरफुल देश था, रूस क्या होता है 1917 ईस्वी में, रूस क्या होता है 1917 ईस्वी में युद्ध से बाहर हो जाता है, युद्ध से बाहर हो जाता है, युद्ध से बाहर हो जाता है। कब हो जाता है 1917 ईस्वी में युद्ध से बाहर हो जाता है। कौन हो जाता है, रूस, क्योंकि यह वह जो रूस था आर्थिक स्थिति इसका कमजोर हो गया था, युद्ध में पूरी तरह से यह हार चुका था, लगभग पूरी तरह से हार चुका था। और इस समय रूस का राजा, इस समय रूस का जो राजा था, इस समय जो रूस का राजा था जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस कौन था, द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। ये प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है। अब समझिए, एक देश था हमारा जर्मनी, एक देश था हमारा जर्मनी, और दूसरा देश था हमारा ब्रिटेन। दूसरा देश हमारा क्या था, ब्रिटेन। दूसरा देश था हमारा ब्रिटेन। जर्मनी का एक सबसे हल्का जहाज था, जर्मनी का एक सबसे हल्का जहाज था जिसका नाम था यू नौका नामक ये जहाज था, यू नौका नामक यह जहाज था, ठीक है, जो बहुत हल्का था, बहुत तेजी से चलता था, बहुत हल्का था, बहुत तेजी से चलता था। और उसी क्रम में ब्रिटेन का भी एक जहाज था, पानी वाला जहाज, ब्रिटेन का भी एक जहाज था जिसका नाम था लूसीतानिया, लूसीतानिया नामक क्या था, जहाज था। लूसीतानिया नामक जहाज किसका था, ब्रिटेन का था। अब क्या होता है कि यू नौका नामक जो जहाज था, जो जर्मनी का था, ब्रिटेन के जो जहाज था लूसीतानिया था, इस पर क्या कर देता है, लड़ाई कर देता है, इस पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है, और मार करके इसको क्या करता है, डुबा देता है। यहाँ पानी में यानी समुद्र में से क्या कर देता है, डुबा देता है, समुद्र में डुबा देता है, समुद्र में क्या करता है, डुबा देता है। और डुबा देने के क्रम में क्या होता है कि जो लूसीतानिया जहाज थी, इस पर अमेरिका के कुछ लोग सवार थे, अमेरिका के कुछ व्यक्ति सवार थे, अमेरिका के कुछ व्यक्ति क्या थे, सवार थे, अमेरिका के कुछ व्यक्ति क्या थे, सवार थे। अब सवार होने के क्रम में क्या होता है कि जब ये समुद्र में डूब जाता है तो अमेरिका का जो व्यक्ति था वो भी क्या होता है, डूब जाता है, अमेरिका के व्यक्ति क्या हो जाता है, वो भी डूब जाता है। जिसके लिए अमेरिका ने क्या करता है, जर्मनी पर क्या करता है, युद्ध का घोषणा कर देता है। जर्मनी यानी देखिए यहाँ ये अमेरिका था, अमेरिका किस पर, यानी जर्मनी पर युद्ध का घोषणा कर देता है। ये 6 अप्रैल 1918 ईस्वी को युद्ध का घोषणा कर देता है। 6 अप्रैल 1918 ईस्वी को क्या करता है, युद्ध का घोषणा कर देता है, और यह मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है। यह मित्र राष्ट्र में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। मित्र राष्ट्र ये है, ये मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है। और 6 अप्रैल 1918 को क्या करता है, जर्मनी पर आक्रमण कर देता है। अब जर्मनी पर आक्रमण करता है तो क्या होता है, जर्मनी उस युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है। जर्मनी क्या होता है, इस युद्ध में हार जाता है, और हार जाने के बाद 11 नवंबर 1918 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर देता है। समर्पण कर देता है किसके सामने, जर्मनी के, अमेरिका के सामने। जर्मनी कब आत्मसमर्पण करता है, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर देता है। और इसी के साथ जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये हमारा था प्रथम विश्व युद्ध का कुछ जानकारी, बहुत कम जानकारी दिया हुआ है इसमें। इसका एक वीडियो आपको, प्रथम विश्व युद्ध का एक वीडियो आपको बनाकर डाल दिया जाएगा, उसको आप लोग पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं कि ये सब देश कब कब शामिल हुआ, ये सब देश कब कब शामिल हुआ, जब युद्ध खत्म हुआ तो कितना, कौन सा देश पर कितना का जुर्माना लगा, इस सब का जानकारी आपको प्रथम विश्व युद्ध का एक वीडियो को बना करके उसमें डाल दिया जाएगा। ये था आपको प्रथम विश्व युद्ध, और ये था गद्दार पार्टी या गद्दार आंदोलन का कुछ जानकारी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे 1916 की एक घटना थी जिसको कहते हैं होम रूल लीग आंदोलन। इसको देखते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।